हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यानी कि समय, चाल और दूरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप, एसएससी जीडी, सीएचएसएल वगैरह और यूपी टेट टाइप के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? ऑप्शंस हमारे पास हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, सब में एक ही फॉर्मूला लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, केवल एक फॉर्मूला। इसके बाद देखते हैं कुछ कन्वर्ट करने वाले रूल्स हैं, वो हमको पता होने चाहिए। किलोमीटर पर आवर में अगर हमको स्पीड दी होती है और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। इसके अपोजिट अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में जाना हो हमको, तो हम इसको 18/5 से गुणा करते हैं, सबसे पहली चीज़। इसके बाद जब भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। इसके बाद देखते हैं दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी रेलगाड़ी किसी पोल को या फिर किसी आदमी को पार करती है तो इस पोल की जो चौड़ाई होती है ये बिल्कुल ना के बराबर होती है, ये वाली। इसलिए रेलगाड़ी उतनी ही दूरी कवर करती है जितनी रेलगाड़ी की स्पीड होती है, क्योंकि रेलगाड़ी का इंजन जब इस जगह पे होगा तब वो पार करना शुरू कर देगी। जब रेलगाड़ी का लास्ट डिब्बा यहाँ पे होगा तब वो ख़त्म कर लेगी इसको। तो पार करने में जो कुल दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। लेकिन अगर वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, यहाँ पे रेल है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज़ यूज़ होगी क्वेश्चंस में। देखते हैं, कहा जा रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, आदमी को पार कर रही है। आदमी को पार कर रही है तो रेलगाड़ी उतनी ही दूरी चलेगी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, तो ये दूरी हो गई इसकी 100 मीटर बटे समय हमको निकालना है, तो हम समय को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे रखेंगे चाल, लेकिन हमारे ऑप्शन सेकंड में आ रहे हैं, ये हमारे पास मीटर में है। अगर एक चीज़ मीटर में है तो दूसरी चीज़ सेकंड में ही होगी। अगर एक चीज़ किलोमीटर में है तो समय हमारा आवर में ही होगा। तो इसलिए हम ये 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 30 को हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारे पास आ गया। 3 से कर सकते हैं एक बार और, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो आ गया 25/3। तो स्पीड हो गई 25/3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समय नीचे है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं और 100 अपनी जगह रहेगा। 25 ऊपर है, ये नीचे जाएगा। 3 नीचे है, ये ऊपर जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 × 3 यानी कि 12 सेकेंड्स का टाइम लगेगा रेलगाड़ी को उस मनुष्य को पार करने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है लेकिन प्लेटफॉर्म पार करने में 14 सेकंड का समय लगता है। इसको छोड़ देते हैं, केवल इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम चाल बराबर दूरी बटे समय से स्पीड निकालें, स्पीड हो जाएगी हमारी, व्यक्ति को पार करने में उतनी ही दूरी चलती है ट्रेन जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है और ट्रेन 10 सेकंड में पार कर लेती है व्यक्ति को, तो ये स्पीड आ गई, रेल की स्पीड आ गई x/10 मीटर पर सेकंड, ये ट्रेन की स्पीड है। इसके बाद में दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है कि स्पीड मुझे दी है ट्रेन की, x/10 है। दूसरे केस में रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी, 50 तो चलेगी ही, प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो ये हो गई चाल
बराबर दूरी बटे समय कितना लगता है प्लेटफॉर्म को पार करते समय 14 सेकंड का। देखते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 14x हो जाएगा, ये इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 को पहले 50 से होगा फिर x से होगा, तो ये हो जाएगा 50 दहम 500 प्लस 10x। 14x में से 10x घटा देंगे, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 500। यह आ जाएगा हमारे पास 4x बराबर 500, x बराबर आ जाएगा 500/4। ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड आई, नहीं ये ट्रेन की स्पीड नहीं आई, ये हमारी ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि x हमने लंबाई को माना था। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 125 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो स्पीड हम यहाँ से निकाल लेंगे x/10 करके, तो ये 125/10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है वो कोई भी मीटर पर सेकंड में नहीं है, तो इसलिए 125/10 को हम लोग मीटर पर सेकंड के किलोमीटर में लाएंगे, तो ये 18/5 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो 5 से इसको भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 25, फिर से 5 से कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 9 18, तो आ गया 5 × 9 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां 160 मीटर तथा 140 मीटर हैं, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। उनकी चालें क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 67 किलोमीटर प्रति घंटा हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ये हमारे ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सापेक्षिक चाल के कॉन्सेप्ट से लगते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड। तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। जब भी कोई 2 ट्रेनें या 2 बस कुछ भी हो, कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो उनको पार करने में उनकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो जुड़ जाती है। और जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड घट जाती है, क्योंकि जब एक कार इस दिशा में जा रही है, दूसरी कार उसी दिशा में जाएगी, तो स्पीड कम इसलिए होगी क्योंकि पार करने में समय ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम है इसीलिए समय ज़्यादा लग रहा है, तो इनकी स्पीड जो है S1 - S2 हो जाती है। लेकिन जब एक इधर से आ रही हो और एक दूसरी तरफ से आ रही हो, तब लेंथ तो तब भी ऐड ही होती है, लेकिन अब ये बहुत जल्दी पार कर लेंगी, बहुत जल्दी पार कर लेंगी, यानी कि इनकी स्पीड ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। इसी को कहते हैं सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट। ये आपको आना चाहिए, सापेक्षिक चाल लिख दिया है हमने, आप सापेक्षिक चाल के नाम से इसको याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है, इसको इरेज कर लेते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ लंबाइयाँ इतनी इतनी हैं और विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। विपरीत दिशा में का मतलब एक अगर इस दिशा में जा रही है तो दूसरी इस दिशा में जा रही है। तो लंबाई इसकी 160 है। तो हम देखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूला होता है इसमें। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी इनकी जुड़ जाएगी, लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, तो 160 + 140 हो जाएगा। उसके बाद में समय दिया नहीं है, तो इसको नीचे से लिख लेते हैं, फिर एक देख लेते हैं। विपरीत दिशा में आ रही हैं, स्पीड जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 77 + 67। दूरी की बात करें तो दूरी ये चलेगी 160 + 140 बटे समय। समय को अगर हम इस तरफ ले आते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 300। इस पूरे को जोड़ को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14 कैरी 1 7 1 8 और 6 14। ये हमारे पास जो आएगा, अब ये चीज़ मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है। आंसर हमारे पास सेकंड में है, तो मीटर है, ये चीज़ सेकंड में अगर हम कर दें, इसको भी मीटर पर सेकंड में कर दें, तो हमारा आंसर सेकंड में आ जाएगा। मीटर मीटर क्रॉस हो गया, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस जगह लिख लेते हैं, 300 लिख लिया हमने, और ये जो 144 है इसको किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसके लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे, इसको 5/18 से। तो 18 × 18 18 8 144 होता है।
तो ये हमारे पास आ गया 300/8×5 ये ज़ीरो कट जाएगा, 30/4 आ गया, तो 4×7 = 28 होता है, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 4×5 = 20, यानी कि 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड का टाइम लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 2 ट्रेनें 2 स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी ट्रेन पहली से 120 किलोमीटर अधिक दूरी चल चुकी है। ए तथा बी के बीच की दूरी बतानी है। तो मान लेते हैं 2 स्टेशन हैं ए और बी। जो ए वाली ट्रेन है ये 50 की स्पीड से जा रही है और जो बी वाली ट्रेन है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही है, इधर आ रही है, ये इधर जा रही है। जब वो दोनों मिलते हैं, मिलने के टाइम पे दूसरी ट्रेन, ये वाली ट्रेन 120 किलोमीटर अधिक दूरी चल चुकी है, ये वाली ट्रेन कम चली है। तो हम देखेंगे तो इस वाली ट्रेन ने 120 किलोमीटर दूरी ज़्यादा कवर की है और इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, तो इसकी 60 है, इसकी 50 है, इसलिए इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो 120 किलोमीटर की दूरी चलने में इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेंगे। तो हमने निकाल दिया समय बराबर दूरी बटे चाल। 120 किलोमीटर की दूरी चली और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो ये आ जाएगा 12 घंटे, 12 आवर्स। अब इसने और इसने बराबर चला है, जितने घंटे इस वाली ट्रेन ने चला है उतने ही घंटे इस वाली ट्रेन ने चला है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये वाली ट्रेन ने भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है 12 घंटे तक। तो हम निकालेंगे दूरी दोनों ट्रेनों की, पहली ट्रेन ने कितना चला, दूसरी ट्रेन ने कितना चला। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दोनों आके मिलते हैं। तो देखते हैं चाल कितनी है। अब दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं तो दोनों की चालों को हम जोड़ सकते हैं। तो 50 + 60 ये इसकी चाल हो गई टोटल। कितने घंटे तक चला है, जब इसने 12 घंटे तक चला है तो इसने भी 12 घंटे तक चला है, इसलिए 12 से गुणा कर देंगे। 50 + 60 ये आ जाएगा 110 × 12, 12 को 0 से गुणा हो जाएगा, 12 × 1 = 12, यहाँ से आ जाएगा 1, 12 × 1 = 12, 1 13, यानी कि कुल दूरी 1320 किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम समझ सकते हैं, 12 घंटे तक इसने चला तो इसने 600 किलोमीटर चल लिया, इसने भी 12 घंटे चला 60 की स्पीड से तो इसने 720 किलोमीटर चल लिया, इसीलिए इसने 120 किलोमीटर ज़्यादा चला है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।